हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 3 को लेकर के कि जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा होने वाली है आपकी अप्रैल में, तो उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और किस तरीके से आपको वर्ग 3 की तैयारी करनी चाहिए। तो आई होप आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली होगी और आप वर्ग 3 की तैयारी के लिए लगे हैं। तो यहाँ पर अब ये डाउट बना हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा वो वर्ग 1 और वर्ग 2 की भांति क्या केवल 100 अंक का होगा या 150 का। ठीक है, इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर वो कौन कौन से रहने वाले हैं, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में तो केवल मेन सब्जेक्ट अर्थात अपना अपना जो विषय था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पहले होती थी परीक्षा उसमें भी आपका सीडीपी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, लेकिन जब से चयन परीक्षा हुई है मतलब पात्रता और चयन परीक्षा जिसे हम प्री और मेंस कहेंगे, तो उसमें केवल मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब वर्ग 3 में क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको बता दें कि जो वर्ग 3 अर्थात प्राइमरी लेवल होता है तो इसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपके पात्रता परीक्षा में थे। अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से, और आपकी जो नियम पुस्तिका है वो भी आपकी आज या कल में यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। मतलब माध्यमिक की तो हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो माध्यमिक परीक्षा है वो आपके वर्ग 3 से पहले हो जाएगी, मार्च से होगी, और इसकी डेट भी आ चुकी है 20 मार्च से आपके वर्ग 2 की परीक्षा स्टार्ट होनी है। तो इसकी जो नियम पुस्तिका है वो आज या कल में आपको देखने को मिल जाएगी। अब कई कमेंट्स आते हैं कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि मात्र 1 महीने का गैप रहेगा और फिर वर्ग 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बता दें अभी आपका जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो वर्ग 2 पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्ग 2 की परीक्षा पहले है और मात्र आपके पास में अब 80 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 80 दिन बचे हुए हैं, 20 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जितना अधिक से अधिक हो सकता है वर्ग 2 पर ही फोकस करिए, और फिर जब वर्ग 2 हो जाएगा उसमें क्या आपकी जो है नंबर रहते हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपको वर्ग 3 करना है। अब यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी हैं वो उसमें कौन कौन एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। बाकी जो बीएड वाले हैं तो पहले ही इसको यहाँ से मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब डीएड वाले या कई लोगों की डीएलएड होती है या फिर कई जो अभ्यर्थी हैं एनआईओएस वाले होते हैं, तो जब पिछली बार भर्ती हुई थी तो उसमें एनआईओएस वालों को शामिल किया गया था, और हमारे ही साथ वाले हैं 1-2 अभ्यर्थी जो एनआईओएस से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं डीएड को वहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा कह दिया जाता, बीटीसी या क्या कहते हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ एलिजिबल माने जाएंगे। अब देखिए ये पात्रता परीक्षा की जो है यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि क्या योग्यता, ये सारी चीज़ें आपकी इसी प्रकार से रहने वाली हैं, और यही जो सिलेबस इसमें दिया गया है वही आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपका सीडीपी रहेगा, सीडीपी के बाद आपकी जो लैंग्वेज आप लेते हैं हिंदी होगी, फिर आपकी संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी आप चयन करते हैं तो संस्कृत और इंग्लिश होगी, तो 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आपका गणित रहेगा और इसके बाद आपका ईवीएस अर्थात पर्यावरण रहेगा। तो ये भी बहुत ही जटिल टॉपिक है, और आपने यदि पिछली बार वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स का लेवल यहाँ पर रहता है, और एमपी टेट का तो हर टेट की अपेक्षा उच्च लेवल ही रहता है। आप कहीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ जो निर्देश बताए गए हैं, शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। तो देखिए शिक्षक भर्ती के नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यताएं धारित करना अनिवार्य रहेगा। तो क्या कहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12th,
तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। अब अपने यहाँ तो डीएड चलता है, ठीक है, तो अपन डीएड कहेंगे या डीएलएड कहेंगे, लेकिन कई राज्य हैं जहाँ पर डीएड को अन्य नामों से जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर जो है बीएड वाले बिल्कुल अमान्य रहेंगे, इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, हर एक चीज़ आप यहाँ पर ये डाउनलोड करके और आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस सैलरी का दिया गया है कि किस प्रकार से सैलरी पहली साल 70%, 80 और 90% चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस सारी चीज़ें देख लेनी है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, जो एज लिमिट है वो बताई गई है। यहाँ पर कुछ कैटेगरी में मतलब यहाँ पर छूट भी दी जाती है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं हमारा सिलेबस क्या रहेगा, वो हमें यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसकी तिथि मतलब मंथ बता दिया गया है कि अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है। तो अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस प्रकार से तैयारी करते हैं और इस जो टेस्ट है इसको क्वालिफाई करेंगे। तो ये रहा आपका जो है 150 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे की समय अवधि रहेगी, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, स्पष्ट कहा गया। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उनमें से कोई एक विकल्प चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मतलब हर विषय की पेडागोजी आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें 5 सब्जेक्ट की 15-15 अंक की पेडागोजी मिला दीजिए तो 75 अंक की तो मात्र पेडागोजी ही आएगी, ठीक है। अब ये पेडागोजी कोई रटने की चीज़ नहीं होती है, ये समझ पर डिपेंड होती है। और जब आप जितनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, जितना ज़्यादा समझ करके चीज़ों को पढ़ते हैं, पेडागोजी पर उतनी ही अच्छी पकड़ हो जाती है और आप फिर उसके आंसर दे पाते हैं। और पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं भारी लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको समझना, और जो ऑप्शन होते एक जैसे होते हैं, ऐसा लगता चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो जब आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद नॉलेज हो गया होगा कि पेडागोजी के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं कुछ, उसमें पॉजिटिव भी रहते, तो वही हमें देखना होता है कि इसमें हम किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अब जो पेडागोजी है यदि आपकी सब सब्जेक्ट की और लगभग सेम ही होती है, ठीक है, जैसे आप भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो आपके सीडीपी में भी है, हिंदी भाषा यदि आपने ली है उसमें भी पेडागोजी में है, संस्कृत में भी है, यहाँ तक कि क्या बोलते पर्यावरण में भी है, ठीक है। तो ये सब में आपके टॉपिक सेम ही है, बस आपको ये देखना है कि जो एनसीएफ है उसमें किस तरीके से बात कही गई है। तो पेडागोजी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है। अब देखिए यहाँ जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास है, तो अभी आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक ना पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट हैं, और अभी आपने देखा पात्रता परीक्षा में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, जैसे आपके सबसे पहला तो टॉपिक होता है आपका वृद्धि एवं विकास, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लें। वृद्धि एवं विकास क्या कहलाता है, इसके जो सिद्धांत है वो क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिगम वाला टॉपिक, इससे खूब क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपका जो है विकास की अवस्थाएँ, वहाँ से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके बाद कुछ जो सिद्धांत हैं जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया, कोहल वर्ग हो गया, इसके अलावा जो हार्वर्ड गार्डनर हो गए, और जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहल वर्ग ने, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा आपको जो है वृद्धि विकास के अलावा अन्य जो टॉपिक हैं जैसे स्मृति से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ से आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को अभी कवर कर लेना है, ठीक है। जब आपका एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा समावेशी शिक्षा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते विशिष्ट और सामान्य बालकों को लेकर के। इसके बाद भाषा वन, हिंदी जो होती है, तो हिंदी में आपको ग्रामर पर पकड़ बनाना है, और इसके लिए जो बेस्ट बुक्स होती हैं वो जो ऑथेंटिक जैसे ल्यूसेंट हो गया, ठीक है, तो ये अच्छी बुक्स होती हैं और इसमें बहुत अच्छी ग्रामर दी होती है। तो वहाँ से आपको संधि, समास, अलंकार वगैरह यही पढ़ने हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते। फिर आपका जो है इसका पेडागोजी आ जाता है और एक गद्यांश पद्यांश करके आता, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बताने होते। फिर इसी तरीके से भाषा 2 में आपकी इंग्लिश है या फिर संस्कृत है, तो उसके लिए भी, या फिर आप इनके लिए सिखवाल की बुक भी ले सकते, बहुत अच्छी बुक है सिखवाल की, बहुत अच्छा डाटा उसमें दिया गया है। इसके बाद गणित,
गणित भी आप सवाल की ले सकते हैं और बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप मतलब इतने सारे सोशल मीडिया हैं तो वहाँ यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और पिछली बार जो पर्यावरण पूछा गया था वर्ग 3 में तो वहाँ पर अंतरिक्ष से इतने सारे क्वेश्चन बने थे, एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ देखने में तो सिलेबस बिल्कुल इजी लगता है कि इसको तो हम बिल्कुल बिना पढ़े ही कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तब आपको पता लगेगा कि ये लेवल क्या है इस एग्ज़ाम का। और यहाँ पर जो पर्यावरण अध्ययन या मैथ की बात करें, मैथ में इस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं, जोड़ना, 2 अंकों का घटाना, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को डीप में अच्छे से पढ़ना है और ये आपका सारा सिलेबस रहने वाला है। तो यही जो है आपको सारी चीज़ें पढ़नी। अब यदि आप इनको एक एक करके इसका सिलेबस देखेंगे तो ये दिया गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये दिया है बाल विकास का, ठीक है, शिक्षा शास्त्र के। तो 15 प्रश्न दिए हैं, अधिगम, अवधारणा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सिद्धांत। और जितने भी टॉपिक हैं ऐसा नहीं है कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है आपने वर्ग 3 का पिछली बार भी दिया हो, वर्ग 2 का भी दिया हो, तो आपको इतना तो आइडिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे दिमाग में पेपर चल रहा होता, बस हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी हम इतना तो समझ चुके हैं कि क्या और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये है आपके बाल विकास का। फिर इसके बाद ये हिंदी जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी उसके, तो यहाँ पर ये आपकी ग्रामर दी गई है और यहाँ आपकी ये पेडागोजी दी गई है। फिर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश का है आपका। ये संस्कृत का दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ESV की साइट से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये उर्दू भाषा वाला दिया गया है, ठीक है। ये फिर आपका गणित दिया है, गणित में आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन विषय वस्तु के रहेंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेडागोजिकल इशू। फिर आपका पर्यावरण ये दे दिया, ठीक है। अब पर्यावरण में देखिए कितने सारे टॉपिक दिए गए हैं और पर्यावरण में पूरा विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा विज्ञान इसमें आ जाता है। और अंतरिक्ष से पिछली बार तो 8-8 क्वेश्चन पूछे गए थे और अंतरिक्ष से आपको तो पता ही है कितने इतने जटिल तो उसके शब्द ही होते हैं कि याद करना मुश्किल है, ठीक। तो ये रहे आपके सारे टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के। तो इसी से आप अभी से तैयारी करने लगिए, समय बहुत कम है, मात्र 3 महीने, और अभी भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यदि अभी भी आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सिलेक्ट हो पाएंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि कितनी कम वैकेंसीज आती हैं और कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो पढ़ाई पर फोकस ज़रूर करना और अधिक से अधिक समय देना। इसके अलावा आपका जो है नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो फिर आपकी और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।